भगवान ने कहा है, थोड़ी बात मैं कर लूँ धर्म की जी। भगवान ने कहा चित्त में कोई भी चीज़ बोई जाए वो उगती जरूर है। जनरली मैंने सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम पे आके हम बैठेंगे और ऐसा कर पाएंगे, मगर विजन था मेरा। हमने गांव जो बैल होते हैं, बैल के पीछे हल भी चलाया है ना, बैल के पीछे हल भी चलाया और बैलगाड़ी भी चलाई। मैंने पल्लेदारी की, बोरे भी उठाए है ना, 24 घंटे काम करता था मैं। 36 घंटे काम किया। मैं चाय पीता था तो चाय मेरी यूं गिर जाती थी। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जब अम्बेडकरी समाज की बात आती है तो खास तौर पे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है वो होती है उद्यमिता की। आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे लेकिन आज भी उद्यमियों की काफ़ी कमी है। विजय जी मिसाल हैं कि किस तरीके से इन्होंने जीरो से शुरू किया और आज इस वक्त जहां हम इनके दफ्तर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बड़ा सा प्लांट है, विजय एनर्जी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड नाम से इनकी कंपनी है। और जो इनका काम है, विजय जी ई रिक्शा बना रहे हैं अभी, और इसके पहले वो आइसक्रीम पार्लर के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है और ख़ुद को इस्टेब्लिश किया है। कैसे शुरुआत की आपने, अभी क्या कर रहे हैं, आपका काम क्या क्या है? जय भीम नवोदय। हमने शुरुआत तो जीरो से की है और हमने खुद अपने पैसे से कमा करके साइकिल ख़रीदी, चलाया, उसके बाद स्कूटर ली, फिर मोटरसाइकिल ली और उसके बाद सफ़र आगे बढ़ता चला गया। वर्तमान में हमारा आइसक्रीम प्लांट का काम है। हम लोग आइसक्रीम प्लांट बनाते हैं। आइसक्रीम मशीनें जिसको फैक्ट्री लगानी होती है उसका पूरा सेटअप मैं देता हूँ। आइसक्रीम कैंडी मशीन से ले करके सॉफ्टी मशीन, बड़े बड़े स्टोरेज जो कि 24 से 40 घंटे बैकअप देते हैं, और ट्राईसाइकिल्स, ट्रॉलीज़, फ्रीजर ऑन व्हील्स और आइस बॉक्स ट्रॉलीज़ वगैरह सब बना के देते हैं। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट है हमारा। हमने मार्केटिंग नहीं की है, हमने क्वालिटी पे माल बेचा है अभी तक। क्या स्ट्रगल रहा आपका? आमतौर पे देखा जाए तो बिजनेसमैन कम दिखते हैं अपनी सोसाइटी में, खासतौर पे बुद्धिस्ट समाज में, अम्बेडकरी समाज में। आपकी जर्नी कैसी रही, बैकग्राउंड क्या है आपका? हमारी जर्नी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम पे आके हम बैठेंगे और ऐसा कर पाएंगे, मगर विज़न था मेरा, विज़न मेरा था। और मैंने जब शुरुआत की तो मैं पढ़ाई जब मेरी छूटी, क्योंकि पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हो पाई थी मेरी ज़्यादा, मैं हाई स्कूल तक ही कर पाया। उसके बाद मैं एक मिल में गया। उस मिल का पूरा मतलब जो लगता है सालों, वो मैं 10 दिन के अंदर मेरे माइंड में आ गया, मैं करने लगा। उसके बाद में मैं गांव गया। गांव पे खेती बाड़ी भी 2 साल हमने की। हमने गांव जो बैल होते हैं, बैल के पीछे हल भी चलाया है ना, बैल के पीछे हल भी चलाया और बैलगाड़ी भी चलाई। फिर मैंने पल्लेदारी की, बोरे भी उठाए है ना। तो उसकी नौबत कैसे आ गई? जब देखा कि लोग पल्लेदार हैं, वो ठेके पे कोई बंधन में नहीं है और अपने पर पीस का पैसा कमा रहे हैं जी, मेहनत जितनी मेहनत उतना पैसा। आपको लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा दिन नहीं किया, फिर भी कम से कम साल भर तो मैंने किया का साल। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा काम नहीं है, तो पिताजी से कहा, पिताजी हमें कोई ट्रेनिंग कराइए। तो रेफ्रिजरेशन में आए आप, फिर आपने बताया कि आप आइसक्रीम पार्लर बनाते हैं। ये सफ़र कैसे था? नहीं, फिर हम वहाँ सीखे काम, करीब 4 साल काम सीखा। ओके। काम सीखने के बाद में मैंने वहाँ से काम छोड़ा और मैं आइसक्रीम प्लांट पे जाने लगा, क्योंकि अगर फ्रिज का हो, चाहे सेंट्रल प्लांट बड़े बड़े हों 100 टन के, काम वही होता है जी, काम एक ही होता है। तो मैं गया और सेंट्रल प्लांट का, आइसक्रीम प्लांट का काम देखा कुछ दिन, और बहुत जल्दी मैं सीख गया। मतलब आपके में ये था कि टेक्निकल चीज़ें आप जल्दी सीख जाया करते? जल्दी सीख जाया, ये आपकी यूएसपी थी? हाँ, मैं 6 महीने में तो रिपेयरिंग, डिफीजर रिपेयरिंग करने लगा था। ओके। क्योंकि जब मैं सीखने गया
तो साइकिल पर कंप्रेसर तो लाद के जाना ही था। उसके बाद में उस सीनियर आदमी को लेकर के बैठाल के जाना होता था दूर दूर कंप्लेन करने के लिए। तो मैं आकर के घर पे आकर के रोता था, मगर सुबह फिर मैं जाता था। कहूँ किससे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। या मैं मजदूरी करूं या मैं टेक्निकल सीखूं। भगवान बुद्ध ने कहा है शिल्प सीखो। महामंगल सूत्र में शिल्प सीखने की बात की है उन्होंने, कला सीखने की बात की है। तो काम बढ़ा कैसे आपका, आप इस बिजनेस में कैसे आ गए आइसक्रीम पार्लर? हाँ, फिर मैं हम लोग घूम रहे थे तो आपने मशीन दिखाई थी। हाँ, आइसक्रीम इंडस्ट्री में आए हम, आइसक्रीम प्लांट बनाने लगे। तो आइसक्रीम प्लांट इंडस्ट्री में क्या है, हम मार्केट में जाने लगे साइकिल से। रिपेयरिंग कोई नहीं कराता था, बड़े प्लांट थे, 6-6 किलो गैस पड़ती थी, तो कोई रिपेयरिंग नहीं कराता था। तो कुछ लोगों ने रिपेयर शुरू कराया मेरे से। उसके बाद जब लीकेज होता था प्लांटों में, लोग लीकेज छोड़ देते थे, तो लीकेज को बंद करना शुरू किया हमने। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, तो लोगों में ये संदेश गया 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, है ना, 3, 2, 5, ऐसे करते करते पूरे लखनऊ में मैं फेमस हो गया। एक भरोसा आ गया। हाँ, भरोसा आ गया। लोगों से काम छीन करके लोगों मेरे से कराने लगे काम। और 75% लखनऊ इंडस्ट्री, कम से कम 200 इंडस्ट्री लखनऊ में थी, छोटी छोटी इंडस्ट्री, वो मेरे पास काम आ गया। मैं मोटर पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा। उसके बाद में मैं मोटरसाइकिल से स्कूटर ली, पुरानी सेकेंड हैंड स्कूटर ली हमने, उससे मैंने जाना शुरू किया। अपने एक आइसक्रीम फैक्ट्री भी हमने लगाई जी। मशीन सेकेंड हैंड मशीन थी, तो मशीन उठा करके मैंने हुसैनगंज चारबाग के स्टेशन के पास पड़ता है, वहाँ मैंने पार्टनरशिप में एक फैक्ट्री लगाई आइसक्रीम की। और कम से कम 4 साल हमारी फैक्ट्री चली। छोटे भाई को दे रखा था फैक्ट्री, उससे चलाई उसने। मतलब बाहर जो बन रहा था, काम हो रहा था, उसमें और आपके काम में क्या फ़र्क था? हमारे काम में कूलिंग का बेहतर था। हमने उसका डिज़ाइन किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप जीरो से शिखर करना, ऊपर जाना है, तो आप चेंज लाइए मार्केट में। ऐसे नहीं जा सकते, इनोवेट करिए। हाँ, इनोवेट करिए। ऐसे नहीं जा सकते हैं, जीरो से हीरो नहीं बन सकते हैं। उसके लिए कुछ मार्केट से अलग करना पड़ेगा। कि आप उसी करते रहेंगे और मैकेनिक रहेंगे और आप कर जाएंगे, नहीं, आप अलग सोचिए, अलग करिए। मैंने अलग किया। 24 घंटे काम करता था मैं, 36 घंटे काम किया। मैं चाय पीता था तो चाय मेरी यूं गिर जाती थी। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है, जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग, निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। आप कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। एक बड़ा स्ट्रगल रहता है जब बात आती है बिजनेस की, तो एक की स्टैब्लिश कैसे करें, पैसे की सबसे बड़ी समस्या है। आपने जीरो से शुरू किया, कैसे स्टैब्लिश, आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों को जीता कैसे आपने? मैंने अकाउंट में पैसा जो कमाया, अकाउंट में पैसा रखा नहीं। जो हमने कमाया वो हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने अपने काम में इन्वेस्टमेंट किया उसको। ओके। उस समय हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, जो पैसा हुआ करता था, 1 लाख 1.5 लाख जो हुआ करता था, कुछ बॉडी बना करके मशीन बनाई, पैसे ऑक्सीजन में खरीद लिए, सीट मेटल खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। हाँ, बॉडी बना करके और 4 बॉडी रख दी। अब 4 बॉडी में अगर 10,000 रुपया, 40,000 तो पैदा कर लिया हमने। कौन बैंक 40,000 रुपये दे देगी? नहीं दे पाएगी ना। मगर वो 40,000 हमको दे देता था, 50,000 दे देता था, 50,000 दे देता, उससे ज़्यादा भी हमारी बचत होती थी, कुछ और मशीन हमारे पास स्टॉक होता था। तो ऐसे करके शुरू किया, प्लाट लिया, फिर यहाँ पे काम शुरू किया, कृष्णा नगर में हमने काम शुरू किया। और वहाँ पे मेरे पास कुर्सी बैठने की नहीं थी, एक चारपाई पड़ी थी, उस पर लोग बैठते थे आके। फिर मैंने प्लास्टिक कुर्सी ली, धीरे धीरे बढ़ाया। पहले हम आइसक्रीम प्लांट जब लगाना शुरू किया, तो आइसक्रीम प्लांट बड़े बड़े प्लांट हुआ करते थे, 9-9 फुट के, 10-10 फुट के प्लांट कैबिनेट हुआ करती थी।
उसमें टेम्परेचर के लिए 4-6 घंटे चलाता था तो टेम्परेचर आता था, फिर माल बनाता था। हमने क्या किया, हमने उसको आधा कर दिया, हमने कैंडी मशीन अलग कर दी और स्टोर अलग कर दिया। अब सारा करना तो उधर से वाल बंद कर दीजिए, आप स्टोर इसमें ले लीजिए सारी गैस। तो उसके बूम कर गया वो। अब एक ऑफर आ गया जो प्लांट नहीं, भाई नए प्लांट कितने लगेंगे, अब आ गया कि अब पुरानी फैक्ट्री में चेंज लाओ। ये मैंने शुरू किया। अब 1 बाई 1 ऐसे करते करते पूरे शहर में ये ट्रेंड चल गया कि कैंडी मशीन अलग, ब्राइन मशीन अलग और स्टोरेज अलग, उसका दौर चल गया। नई टेक्नोलॉजी लेके आए आप। हाँ, नया सोच, नई सोच। बिजनेस में अपनी जुबान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जी। आप जुबान जो बोल दें उसी पे कायम रहना चाहिए। फिर आपने नया, मैंने देखा कि आपने ई रिक्शा विजय के नाम से। हाँ, नहीं अभी ये प्लान में था मेरे। मैं जब कहता था कि प्लान में था मेरे कि इसको करना है और हमें इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री का ख्वाब था मेरे को। आपको ख्वाब तो पैदा करना पड़ेगा, बिना सोचे नहीं हो सकता कुछ। भगवान ने कहा है, थोड़ी बात में कर लूँ धर्म की जी। भगवान ने कहा चित्त में कोई भी चीज़ बोई जाए वो उगती जरूर है। जमीन में अगर कोई चीज़ बीज डाल दिया जाए तो उगता जरूर है। मतलब आप बार बार बुद्धिज्म का जिक्र कर रहे हैं, तथागत बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, आपका नाम भी विजय बौद्ध है। जी जी जी। तो मतलब आप उसको बार बार कनेक्ट कर 2.5 लाख का लोन मेरे को लेना था और लोन मुझको कोई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरी बैलेंस शीट मजबूत नहीं थी। खैर IOB की ब्रांच थी, नई ब्रांच थी, तो मैं वहाँ गया, वहाँ देखा कि ब्रांच बिल्कुल नई बनी थी और ब्रांच देखते ही मेरे मन में ख्याल उठा कि शायद ऐसा ऑफिस मेरा हो। एक सपना देखा, एक सपना देखा, जागती आंखों से देखा। और सपना जो भी देखना होगा जागती आंखों से वाला सपना ही पूरा होता है। मैं सपना देखा और किसी से मैं कह देता तो लोग हंसते कि 2.5 लाख का लोन ले आया है और IOB का ब्रांच का जो ब्रांच है उसको कह रहा है कि मेरा ऑफिस होगा। लोग फैक्ट्री चला छोटा छोटा एक ही कमरे का ऑफिस बना के रखा हुआ है। मगर मेरे मन में आ गया तो आ गया, उसको कौन रोक सकता है। ठीक है, 2.5 लाख का लोन मिला, मैं प्लांट लाया। उसके बाद में जब प्लांट लाया तो उसके बाद में कई कंपनियों को मैंने यहाँ से पिछाड़ा, लखनऊ से ऑफिस तक लोगों की बंद हो गए। आप वो कह रहे थे कि चित्त में जब, हाँ, चित्त में बात आई तो अब चित्त वाली बात यही तो है। मैं इसीलिए इस टॉपिक पे गया जी, क्योंकि चित्त में मेरी बात आई ना। आज वैसे से उससे बढ़िया ऑफिस मेरा है कि नहीं है। आप बुद्धिज्म से कब जुड़े हैं और उसके बाद आपके जीवन में क्या बदला? भगवान ने कहा है अपो नाथो भवा, अपने मालिक स्वयं हो। अपो दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। ठीक है ना। तो अपने को निर्माण करने के लिए सील को तोड़ोगे, अगर ईमानदारी नहीं करोगे तो चोरी करोगे। इसके बाद ई रिक्शा में कब आया? ई रिक्शा में अभी 1 साल मेरे को हुआ है। पिछले दिवाली के आसपास हम बना के लॉन्च कर पाए। दिवाली के पहले हमने बनाया है, शायद दिवाली के पहले ही हमने शुरू कर दिए। करीब 1 हफ्ते पहले शुरुआत की, 2-4 रिक्शे से शुरुआत की हमने। और उसमें क्वालिटी को मेंटेन करते करते आज हमने कोई मार्केटिंग अभी तक नहीं की है। और पिछले महीने करीब वही अक्टूबर में हमने करीब 371 रिक्शा बेचा। ओके। 4 स्टेटों में रिक्शा जा रहा हमारा। उत्तर प्रदेश तो है ही है। और ब्रांड आपका विजय रिक्शा? ब्रांड विजय है। तो अभी जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आइसक्रीम प्लांट हो या फिर रिक्शा हो, इसमें आप दूसरों से अलग कैसे हैं? हमने डिफरेंट तरीके से काम किया। हमने अपने तरीके से काम किया, कोई जुगाड़ से काम नहीं किया। सब सारी की सारी डाइयाँ हों चाहे पंच हों, कोई आदमी हथौड़ी नहीं लगाएगा। कोना भी काटना तो डाई से कटेगा। उसकी देखरेख की शुरुआत में लोगों ने, मैं खड़े होकर काम कराया हूँ। शुरुआत पे लोग हथौड़ी मारते थे, आदत होती है, हथौड़ी मार दिया, डेंट आ गया। अब डेंट आ गया तो डेंट जाएगा थोड़ी ना। तो मैंने बहुत ही रह करके कई 2-2 बजे रात तक हम बैठ करके खड़े होकर के काम कराया। कोई पैनल ऐसे जा रहा है, हमने कहा नहीं जाना चाहिए। रेंज क्या है?
प्लांट की और ई रिक्शा की? जैसे मूल्य की बात करें, दाम की बात करें तो दाम की बात करें तो हम लोग अभी डीलर की बात करें कि मार्केट की बात करें? डीलर की बात करें। डीलर की बात अगर हम करते हैं तो करीब 1,10,000 रुपये से हमारा 1,20,000 22,000 रुपये तक रिक्शा है। उसमें क्या अलग अलग बैटरी, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग डिवाइड किया हुआ होता है। कोई पार्ट कुछ अलग हो लग गया तो उसका रेट हो गया, कुछ बैटरी ज़्यादा पावर की लग गई वो अलग हो गया, इससे रेट घटता बढ़ता है। कम बैटरी लगाएंगे तो कम रेट होगा। और कितनी आपकी कंपनी की बात करें तो कितनी बड़ी कंपनी है अपनी, कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास, क्या टर्नओवर है? हमारे पास टर्नओवर तो इस समय होगा करीब 22-23 टर्नओवर इस साल का भी हो गया है, साल पूरा नहीं हुआ। हाँ 23 करोड़ हो गया है टर्नओवर। हमको लगा 30 जाएंगे हम इस साल। ओके जी। और कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, कितने लोग नौकरी दे पाए? मैंने एक प्लान किया है इसके अंदर, मतलब हर टेबल का हर ठेकेदार बना दिया, अपनी टेबल का अपना मालिक। जो आदमी हर टेबल पे करीब 12 से 13 हज़ार रुपया कमा पाता था, सैलरी उसको मिल पाती थी, जो ठेकेदार था उसको देता था, मैंने उस टेबल पे हर पार्ट हर कोटिंग कर दी हमने। इस कोटिंग की गाड़ी पे कितने लोगों ने काम किया सब रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि असम्बल किसने किया उसका स्टिकर लगता है उसमें, जिसने असम्बल किया। तो कोटिंग जो होती है पूरी कोटिंग होती है, हर टेबल का मालिक हो गया। जो 12-14 हज़ार कमा रहा था वो आज 39, 34, 35,000 कमा रहा है। सर आमतौर पे जो अपने समाज के लोग हैं बिजनेस बनाने से डरते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका सक्सेस मंत्र क्या है जो आप शेयर करना चाहते हैं? सक्सेस मंत्र है ईमानदारी और मेहनत। ये अगर सोचे कि मैंने पैसा लगा दिया और काम चल पड़ेगा, नथिंग, नहीं चलेगा, पैसा डूब जाएगा। पैसे के साथ साथ आपको अनुभव लेना होगा, सीखना होगा और उस पर काम करना होगा। आप दूसरे के बल पर अगर काम करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। अगर इंडस्ट्री में काम, कोई प्रोडक्ट बनाने में अगर काम करते हैं तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी दूसरे काम करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। वो आपको ले डूबेगा। आपको मेहनत भी करनी होगी, बराबर नज़र रखनी होगी, देखना होगा। आपको मालूम होना चाहिए इंडस्ट्री में कि हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ये पार्ट कहाँ लगना है। लोग आमतौर पे कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं है तो हम कैसे बिजनेस करें। विजन होना चाहिए उसका। हमने मैं बताऊं कि मैं किस लिए कहता हूं, जब मैं पीछे पलट के देखता हूं तो बुद्ध की याद आना स्वाभाविक है। भगवान कहते हैं कि अगर आपने चित्त में कोई चीज़ डाली तो वो होगा, सामने आएगा उसका। भाई अगर कोई चोरी करता तो चित्त में ही तो डाल के चोरी करता है, प्लान करता है। कोई मर्डर करता तो यहाँ से प्लान करता है, कोई अच्छे कार्य करता तो प्लान यहीं से करता है ना। अचानक कुछ नहीं होता है कि हुआ हो गया। पहले क्रोध आया, शरीर मन पे आया, उसके बाद शरीर पे आया, उसके बाद में पाया करने को लोग मर्डर करते हैं, किसी वो करते हैं, मारपीट करते हैं या कुछ करते हैं, तो पहले आएगा ना, चित्त में ही तो आएगा। क्रोध तो यहीं जगेगा ना। कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे, जैसे आपसे कोई संपर्क करना चाहे ये आइसक्रीम प्लांट के लिए या फिर ई रिक्शा के लिए, तो कैसे कर सकता है? हमारे कॉल पे कर सकता है। हाँ, वेबसाइट भी जा सकता है, वेबसाइट पे नंबर मिल सकता है उसको, कहीं भी किसी पे डालें जी। वेबसाइट पे हमारी है, ये व्हीकल में है, इंडिया मार्ट में है, ट्रेड इंडिया में हम हैं। मतलब आपको प्लान करना पड़ेगा, आज जागती आंखों सपने देखने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत और ईमानदारी, खाली मेहनत नहीं, ईमानदारी नहीं है तो वो आगे सक्सेस हो ही नहीं सकता है। अपने प्रति ईमानदारी, वर्कर के प्रति ईमानदारी, है ना, और कस्टमर के प्रति ईमानदारी। आप जो चीज़ बनाएं, पहले तो ये काम है कि जो चीज़ बनाएं वो अपने लिए बनाएं कि अगर मैं इस्तेमाल करता तो इसको कैसे करता। अगर आप अपने लिए उसको देख के बनाते हैं, कोई चीज़ प्रोडक्ट बना और आप चारों तरफ घूमिए, आप ख़रीदने के लिए घूमिए कि इस प्रोडक्ट को हमने बनाया है, मैं ख़रीदने जा रहा हूँ। हमने नहीं बनाया, ये प्रोडक्ट है और मैं ख़रीदने जा रहा हूँ इसको। आपको जितनी कमियां हैं वो सब नज़र आ जाएंगी कि आप खरीदने लायक आपके है कि नहीं है। जब आप नहीं खरीद सकते हो तो दूसरा क्यों खरीदेगा। कोई आखिरी बात जो आप जोड़ना चाहें, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें?
अगर बिजनेस की बात हम करते हैं तो सबसे पहले है कि आप जो प्रोडक्ट बनाएं वो अपने लिए बनाएं। अगर आप दूसरे के लिए बनाते तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप कार्य तो कर सकते हैं मगर आप फ्लो नहीं पा सकते हैं। और अगला कन्विंस नहीं होता नहीं करना। अगला पैसा कहाँ से लेके आ रहा है, सही बात। बैंक से लोन ले रहा है कि वो किसी से उधार मांग रहा है कि सारे गहने अपने रख दिए हैं उसने, कैसे लेके पैसा मेरे पास विश्वास से आता है कि विजय एनर्जी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, विजय कोलमैक्स में जा रहे हैं तो वहाँ जाकर के हमको अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर वहाँ अच्छी चीज़ ना मिली उसको तो फिर क्या मेरे पे विश्वास रहेगा उसका? जी। और अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हैं तो कस्टमर आपकी बड़ाई नहीं करेगा तो बुराई भी नहीं करेगा जी, क्योंकि स्वाभाविक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। और अगर आपको कहीं पे भी, ख़ास तौर पे लखनऊ में हैं हम लोग, और कहीं आपको लखनऊ में विजय रिक्शा चलता हुआ दिखे तो आप विजय जी की शक्ल याद करिएगा। और इनसे कैसे जुड़ना है हम डिस्क्रिप्शन आपसे शेयर करेंगे अपने इस खबर में। और इसके अलावा विजन होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए। अगर आपके पास विजन है तो आप भी विजय बन सकते हैं, आप भी विजय हो सकते हैं। देखते रहिए दलित दस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप खूब आगे बढ़ें। जय हिंद। जय हिंद होता है। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में।